हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। जो कि क्या होने वाला है बाबू, लेक्चर नंबर 21 का केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बीएससी वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई लास्ट 5 लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में अलग अलग चीज को पढ़ा था। क्या क्या चीज को पढ़ा था सर, क्या क्या चीज को पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेटेलिक बॉन्डिंग को पढ़ा था। ठीक है, और आपका कोवेलेंट कंपाउंड का ओवरलैपिंग, शेयरिंग, वीएससीपीआर, वीबीटी, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो अगर प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो इसके पहले 5 लेक्चर्स आ रखे हैं, तो वो आपको आप वहां जाके समझ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्या छठवां लेक्चर, किसके ऊपर का? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 का। ठीक है सर, तो लास्ट 5 लेक्चर्स में मैंने आपको कैसे स्ट्रक्चर को हम लोग पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब समझा दिया था। आज का हमारा एक्सक्लूसिव लेक्चर में हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे? एमओटी पढ़ाएंगे। सर एमओटी कौन से बागड़ बिल्ले का नाम है? एमओटी नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, तो एक क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सर नहीं समझ में आया? एक रपटा कान के नीचे आ गया सर। वापिस से बताएं क्या है सर? कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, ये आया एटम ए, ये आया एटम बी, दोनों आपस में कंबाइन करके हाथ जोड़ लिए, और ये हाथ जोड़ना क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। यानी कि जब भी कोई दो एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बताता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बताता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे पहले चलो नाम लिख लेते हैं, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ तो बाबू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है? आपको तो पता ही है कि जब भी दो ऑर्बिटल ऑर्बिटल यानी कि एस वाले ऑर्बिटल, पी वाले ऑर्बिटल, एस और पी आपस में दोनों ओवरलैप किए, एस पी डी आपस में ओवरलैप किए, तो क्या होगा? ये मैंने आपको कैसे पहचानते हैं सबको, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। लास्ट लेक्चर्स में क्वांटम नंबर नामक भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें ये सब बता रखा है। सर बता रखा है? हाँ बाबू बता रखा है, जाओ उसको देखो जल्दी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बता रखा है, जाओ देखो। ठीक है सर, देख लेंगे कैसे ओवरलैप करता है, क्या होता है, भाई सब बता रखा हूं। ठीक है, जाके आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम लोग एकदम फुल फ्लेजेडली बढ़ेंगे कि जब भी दो एटम, जब देखो एक बात बताओ मेरे को कि मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों आपस में क्या की? ओवरलैप की। तो जब भी दो एटम ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यार ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो एक एटम है और जो दूसरा एटम है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में ओवरलैप करते हैं? नहीं बाबू, न्यूक्लियस तो सर अपने में आइसोलेटेड रहता है। तो ओवरलैप कौन करता है? ओवरलैप करता है बाबू, ओवरलैप कौन करता है? जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होते हैं, या फिर जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं, शेल्स में नहीं, ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो बॉन्ड या दो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बनाता कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे ऑर्बिटल, क्यों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। पहले वीबीटी में ये माना जाता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जो भी बॉन्ड बनता है वो वीबीटी के अकॉर्डिंग बनता है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पर अभी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे कि जब भी दो एटम आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब भी दो एटम आपस में ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी में हमें दो टाइप का मिलता है कि एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सबका रिटर्न नोट्स अभी मैं आपको 1 मिनट के बाद चालू करूंगा, बस आप एक चीज मेरे समझ लो। यानी कि सर जब भी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कैसे आपस में बॉन्ड करते हैं? एक क्या नाम है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और दूसरा चीज, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी हाई होता है, तभी वो लेस स्टेबल रहता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी का कम स्टेबल होता है तो उसका लो एनर्जी, ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका क्या होता है? लो एनर्जी होता है। ये सब अभी मैं आपको रिटर्न फॉर्म में समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा फैन ऑन कर लेते हैं बाबू, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को, तो 2 नंबर में फैन ऑन कर लिया है। ठीक है सर, तो चलिए लेक्चर को अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हो गया है यहाँ पर, क्या लिखे हैं सर हम लोग? क्या लिखे हैं सर कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड
atomic orbital lose their identity. Atomic orbital lose their identity by overlapping and form new orbital termed as molecular orbital. Their identity by overlapping and form new orbital termed as molecular ऑर्बिटल। सर जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जब एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरा एटम का ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैप करता है तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो अपना पुराना आइडेंटिटी को छोड़ देता है। अभी ना मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो मुझे मजबूर कर रहा है आपको बताने के लिए कि ऑर्बिटल होता क्या है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द कोर्स में अभी जा रहा हूं जो कि अभी इससे रिलेटेड है, पर यहां पर इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, इसको पहले पढ़ाते हैं। पर जो स्टूडेंट जो कि ये चीज नहीं देख के आया है तो 2 मिनट में अगर समझना चाहते हैं तो इसको समझ लीजिए। सर ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है, पहला शेल में एक सबशेल होता है। पहला शेल में क्या होता है? एक सबशेल होता है जिसका नाम होता है एस। दूसरे में होता है 2 सबशेल एस और पी। तीसरे में होता है 3 सबशेल एसपीडी। ऐसे आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, हर एक सबशेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल नाम होता है, उसका नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल यानी कि कमरे। एस सबशेल जो है उसके अंदर कमरे प्रेजेंट है। तो एस सबशेल में कितने कमरे प्रेजेंट है? एक। तभी उसका एक ऑर्बिटल रहता है। तभी एस में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? एक। तो आपको याद है ना कि एस का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? एक ऐसे, ये कमरा, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी कि कमरे, ऑर्बिट्स यानी कि सर्कुलर रिंग, और ऑर्बिटल यानी कि कमरे। और सर फिर पी में 3 कमरे होते हैं, फिर डी में सर 5 कमरे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? ये कमरे में रहते हैं। भैया 10 प्लस हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए सोडियम है तो 2,8,1 तो ऐसे पॉजिटिव बनाते थे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बैठाते थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, और आखिर के इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या बना देते थे? बॉन्ड बना देते थे। पर हम लोग को आगे चल के जैसे हम लोग जैसे बड़े होते गए 11-12 में हम लोग पहुंचे तो हमें पता चला कि बाबू हम लोग तो बचपन से माया में फंसे हुए थे। जीवन एक माया है, और से ही हम लोग माया में क्या फंसे हुए थे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। हाँ, इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, पर अकेले नहीं घूमता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, उसमें घूमता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमारा खत्म हुआ। ठीक है, आप इसको नोट करना है करिए, नहीं करना है तो देख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। नोट क्या, आपको ये चीज क्लियर रहना चाहिए तभी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर बोला गया क्या है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब भी एक एटम के ऑर्बिटल यानी कि एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और ओवरलैपिंग की वजह से वो अपना पुराना आइडेंटिटी को मिस कर देते हैं। तभी हमारा क्या हमें मिलता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर जब भी 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो अपने पुराने आइडेंटिटी को मिस क्यों कर देते हैं? बाबू मान लो कि आपका हो रहा है शादी, देखो कैसे हंस रहा है, बेशर्मी की हद होती है, हंसो महत बेशरम, शादी का नाम सुनते ही हंस रहे हो। तो दूसरे तरीका समझो, आपकी होने वाली है शादी, आपकी कौन आएगी? वाइफ आएगी। तो एक चीज देखा है कि शादी के बाद वाइफ का जो सरनेम होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर जाती है। जैसे शादी से पहले वो थी डॉट 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 खन्ना, ठीक है, डैश खन्ना थी वो, ठीक है। शादी के बाद वो मान लो कि ट्विंकल खन्ना थी, तो शादी के बाद क्या हो जाती है? वो ट्विंकल खत्री, ट्विंकल मोहम्मद, ट्विंकल शर्मा, ट्विंकल अग्रवाल, ट्विंकल चड्डा। शादी के बाद वो अपना आइडेंटिटी मिस कर जाती है, वो अपना पति, अपने हस्बैंड के नाम से वो पहचानी जाती है। भैया यहाँ मैं रेसिज्म, कास्टिज्म वो सबको नहीं लेके आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट में स्पैम कर दो सर अभी आप इतने मॉडर्न समय से पहले का समय का बात हो रहा है। ठीक है, एक चीज समझो, होता आपके मम्मी का भी सरनेम चेंज हुआ है यार शादी के बाद, ठीक है।
तो शादी के बाद क्या होता है, लड़की का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। खत्म क्या बाबू, अभी भी वो लड़की है, अभी भी उसका नाम है टाउन में, हम लोग इज्जत देते हैं आज भी उसको, पर उसका उसके नाम से आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, उसको आपके नाम से पहचाना जाता है। अरे हाँ फलना की घरवाली है, अरे फलना की ये है, अरे आपका जैसे आपका बेटा है, अरे फलना का बेटा है आपका, आप अपने जगह पे हो पर फलना फलना का नाम आ जाता है, ठीक है। तो मान लो एक एटम आपका है, दूसरा आइटम वो है, शादी हुआ यानी कि दोनों आपस में ओवरलैप करते करते कुछ कुछ ऐसे से, पहले हेड ऑन ओवरलैप किए, फिर साइड वाइज किए, कैसे कैसे ओवरलैप किए, ठीक है। तो जब दो जन आपस में ओवरलैप करते हैं तो तीसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, नॉटी बॉयज, तो तीसरा क्या हमें मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो यही है कि जब भी दो एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो उसलिए पुराना एटम का आइडेंटिटी मिस हो जाता है, यहाँ पर वही बोला गया है, ठीक है सर, समझ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, जो फॉर्म होते हैं तो उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कैरेक्टरलेस होते हैं? नहीं। एक मिनट भाई, ये घड़ी ना थोड़ा मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, बार बार टाइम दिखा दे रहा है, समय दिखा दे रहा है मेरे को मेरा ये। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, व्हेन टू एटम विल कंबाइन इट विल फॉर्म, चलो व्हेन टू एटम विल कंबाइन इट विल फॉर्म क्या, इट विल व्हाट इट विल फॉर्म सर, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल। जब भी दो एटम कंबाइन करेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल। व्हेन टू एटम कंबाइन इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल। जब भी दो एटम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल, अरे भैया मॉलिक्यूल बनाए तो उसके अंदर भी क्या रहेगा, ऑर्बिटल रहेगा, ऑर्बिटल गुम थोड़ी ना हो गया, बस उसका नामकरण चेंज हो गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग बोलते हैं बीएमओ और इसको बोलते हैं एबीएमओ। सर एबीएमओ क्यों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बीएमओ क्यों सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब होता है, कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल रहता है। हाईली स्टेबल होने के कारण उसका क्या रहता है, लेस एनर्जी रहता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, लेस स्टेबल रहता है, यानी कि उसका एनर्जी क्या रहता है, हाई रहता है। ऐसा क्यों सर, ऐसे इनवर्स रिलेशन क्यों है भाई, मैंने प्रीवियस लेक्चर से बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में बता रखा है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस यहाँ पर दिल के अंदर आप एक चीज लिख लीजिए कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो भी मॉलिक्यूल का ज्यादा एनर्जी रहेगा वो उतना ही कम क्या होगा, स्टेबल होगा। सर मतलब जब भी दो एटम्स कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल यानी कि सर मॉलिक्यूल बनाएगा और उसके अंदर भी क्या रहेंगे, ऑर्बिटल रहेंगे। जैसे मॉलिक्यूल बनने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस से हवा में थोड़ी ना चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना अभी भी अपने अपने कमरे में, ठीक है। बस उनका पहचान करने का तरीका बदल गया है पर चीज वही है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। सर क्यों दो टाइप के होते हैं, ये इसका रीजन हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है सर, अरे नहीं है ना बाबू, क्यों नहीं है मतलब क्या नहीं है, नहीं है सर, क्यों नहीं है, अरे नहीं है ना यार, सॉरी बोल दिया ना, क्यों नहीं है सर, आप अनपढ़ है, नहीं बाबू अनपढ़ तो नहीं है हम, पर नहीं है, बस ऐसा होता है। जब भी दो एटम कंबाइन करता है तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्यों क्यों क्या यार, याद कर लो ना भाई, आगे अगर आप आगे चल के बीएससी करके एमएससी करोगे, अगर आपको रीजन पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा तो मेरे को बताना बस। पर एक चीज आप मान लो गांठ बांध के कि जैसे भोर आया था ना, वो बोला कि मैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को सॉल्व कर दूंगा, पर आप मुझसे पूछ रहे नहीं कि क्या होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब भी
दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बताएंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हाईली स्टेबल रहता है क्योंकि उसका एनर्जी कम रहता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल रहता है क्योंकि उसका हाई एनर्जी रहता है। ठीक है, ये था हमारा ये पेज का, ये स्लाइड का सिनेरियो। अभी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग का ऐसे क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ बाबू, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होता है? सर फॉर्म तो हमेशा होगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग फॉर्म हमेशा होगा, फॉर्म कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये आपका लाइफ का फेज है। आपका लाइफ का फेज एक समय बहुत अच्छा है, फिर वही फेज दूसरा फेज में क्या होगा, बहुत खराब है। तो इस फेज को हम लोग पॉजिटिव फेज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव फेज। ठीक है, और इस फेज का नाम हम लोग दे देते हैं साई ए। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन अगर किसी ने पढ़ रखा है तो जरूर से बताना भाई हमें। तो ये एक फेज है, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, साई ए। और आपका लाइफ का दूसरा फेज ले लिए, वो भी सेम फेज है इसी टाइप का, इसका नाम हो गया शाय बी। पहले आपका जीवन बहुत सुहाना चल रहा था, अभी सुहाना कपूर आई और आपका जीवन को खराब कर दी, तो ये नेगेटिव फेज चल गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों फेज को आपस में मिला दें, अगर हम इस दोनों फेज को आपस में एक के ऊपर रख दें, ये आपका जीवन था, ऐसे ही जीवन था, ऐसा और एक जीवन आया, वो दोनों को हम साथ में मिला दे, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया ना, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया ना बाबू? नहीं हुआ सर, नहीं पता चला? ये एक कॉपी था, ये आपका जीवन था ऐसा, हमने लाया दूसरा कॉपी हॉट व्हील्स नामक, दोनों को आपस में ऐसे करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, इसका एरिया बढ़ गया ना। पहले सिर्फ इतना एरिया था, अब इसका एरिया दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तभी सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो होता है, एक होता है बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर हमने दो फेज लिया, साई ए और साई बी। साई ए साई बी, साई ए का फेज सेम है एज इक्वल टू साई बी। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव फेज क्यों है सर ये, कंस्ट्रक्टिव फेज क्यों है सर ये, क्योंकि जब हम दोनों को मिला देंगे तो ये फेज बड़ा हो जाएगा ना, और एक ऐसे बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला और बड़ा हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहीं से किसका जन्म होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये सब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे राह पे चल रहे हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंड ऑफ द डे में क्या फाइंड करते हैं आपको पता है? सिर्फ पहला चीज फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा चीज फाइंड करते हैं आपका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक नेचर को। तो वो हमारा मेन मकसद है। पर ये सब क्या है, इसके थ्रू आप चढ़ चढ़ के बढ़ोगे। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले पॉजिटिव फेज में था, अभी नेगेटिव फेज में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फेज में, नेगेटिव फेज में। स्क्रॉडिंजर बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में घूम रहे हैं एक समय में, जो जैसे ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव फेज में, तो बी का इलेक्ट्रॉन भी उस समय कहाँ है, पॉजिटिव फेज में। तो दोनों को अगर आप मिला दोगे तो और एक्साइड होकर ऊपर चल जाएगा ना, तभी ये क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका क्या रहता है, कंस्ट्रक्टिव फेज, तभी इसका ज्यादा स्टेबल होता है। भाई आप ऐसे सीधा दौड़ रहे हो, आपके साथ वाला भी सीधा दौड़ रहा है, दोनों दोनों आप सीधे दौड़ रहे हो। मान चलो चलो एग्जांपल एग्जांपल, आप ये राह में बढ़ रहे हो, आपके पीछे वाला भी आपको आके यही राह में धक्का दे दिया, तो आप और तेजी से दौड़ोगे ना। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल है और इसका एनर्जी कम है। पर वहीं पर आप ऐसे सामने से दौड़ते हुए आ रहे हो, एक कन्या यहाँ से दौड़ते हुए जा रही है, दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, टकरा गए। टकराने से क्या होगा बाबू, दोनों दूसरी तरफ फेंका जाओगे, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप दोनों लेस स्टेबल होके फेंका जाओगे। तो वो किसका कॉन्सेप्ट होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव फेज तो बस आपको नोट करने का था। अब डिस्ट्रक्टिव फेज क्या होता है वो बता रहा हूँ। जैसे कि अब अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये मान लीजिए यहाँ पर एक फेज ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नाम भी हम लोग क्या मानते हैं, शाई है। और यहाँ पर दूसरा फेज क्या है, ऐसे करके पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो पहले माइनस फिर प्लस। ये माइनस और प्लस फेज है, समझे, प्लस और माइनस यहाँ पर क्या है, फेज है। दिल के अंदर आप इस बात को संभालो कि प्लस एंड माइनस आर फेज हियर, ये दोनों क्या है, फेज है। तो जब आप इन दोनों को ओवरलैप करोगे तो दोनों भैया उल्टा गंगा में बह रहा है। मान लो आप सीधा दौड़ रहे हो और सामने वाला उल्टा दौड़ रहा है, तो आप दोनों भिड़ोगे, गिर जाओगे ना, दोनों भीड़ के गिर जाओगे ना, तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ज्यादा लेस स्टेबल। तो आखिर में ये फेज मान लीजिए ऐसे करके हो गया। ठीक है, ये एक एक है ऊपर में,
ये देखो, ये जो ऊपर, अभी नीचे वाला को भूल जाओ, ठीक है, ये ऊपर वाला को लेके जाओ, और देखो ये वाला ऊपर वाला का नाम मैंने मान लियो दे दिया, 1 दे दिया। तो जब आप इसको इसके ऊपर जाके बैठाओगे तो ये देखो, ये 1 ऐसे करके यहां पर आ जाएगा, है ना, ये 1 यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में दूसरे कैंसिल कर देंगे। अब इसको देख लो 2, इसका नाम मान लो मैंने क्या दिया 2, अब 2 को मैंने यहां पर लाके बैठा दिया, तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर भी कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर भी कैंसिल, तो आपस में एंड ऑफ द डे में ये दोनों ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ग्राफ, ठीक है। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ग्राफ है वो डिस्ट्रक्टिव है, तभी वो कम स्टेबल है, हाँ सर। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंस्ट्रक्टिव है, तभी वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसका ग्राफ ज्यादा स्टेबल है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था। अब 2-3 चीज और है, फिर डायरेक्ट हम लोग अपने मकसद पे बढ़ेंगे। मकसद हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर और उसको फाइंड करना, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, तो अब क्या है कि व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप, व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप, जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या होवे है, जब 2 एटम ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है। तो जब 2 एटम ओवरलैप करते हैं ना, तो ओवरलैप करने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से क्या होता है बाबू, आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक होता है और एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में हमारे पास 2 होता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, और एंटी बॉन्डिंग में भी सेम हो रहा है, सिग्मा उसके ऊपर एस्ट्रेक और पाई के ऊपर एस्ट्रेक। अब सर ये सिग्मा और पाई तो पता चल गया कि कोई भी 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और बाकी जितने बॉन्ड रहते हैं वो कौन से बॉन्ड रहते हैं, पाई बॉन्ड रहते हैं। और सर एंटी बॉन्डिंग यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ये स्टार का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग। क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये अब सर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहां से इसका जन्म हुआ सर, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग का जन्म कहां से हुआ, अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। बाबू टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना आपको। देखो अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अस्त्र शास्त्र पकड़ रहे हैं, यानी कि अभी हम है श्री कृष्ण, आपको बता रहे हैं कि ये आपका तीर है, ये आपका कमान है, ये आपका हल है, ये आपका कूली है। सबको अभी हम लोग ना इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि जब भी 2 एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने कमरा फाइंड किया, फिर कमरा के अंदर हम लोग घुसे, फिर सिग्मा बॉन्डिंग देखे, पाई बॉन्डिंग देखे, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखे, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग देखे। फिर सिग्मा और आपका बॉन्डिंग वाला का फेस कंस्ट्रक्टिव होता है तभी वो ज्यादा स्टेबल रहता है, और एंटी बॉन्डिंग का फेस कम स्टेबल रहता है तो कम स्टेबल रहता है, सॉरी डिस्ट्रक्टिव रहता है तो कम स्टेबल रहता है। अब सिग्मा और पाई कैसे बनता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, वो तो अभी ना एकदम डीप डाउन जा रहे हैं, पर लेकिन हमारा मकसद तक आपको मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। अब इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। हाँ, नोट कर लिए होंगे बाबू, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए कि सिग्मा इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, बट पाई इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हेड ऑन साइडवाइज कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया है पहले वाले लेक्चर्स में। नहीं समझ में आया है तो एक बार अभी मैं आपको बता देता हूँ। हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी कि आपका ये मान लो पूरा शरीर एक हेड है और सामने वाला भी एकदम आपके सामने सीधा से खड़ा है, यानी कि आप और वो खड़े हो, अब दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, हग किया। हग किया यानी कि पहले हाथ से हाथ को उसके हाथ पे आप रहे, हाथ को दोनों को मिलाया, पैर से पैर मोड़ा, फिर गले से गले मोड़ा, एकदम हेड ऑन, एकदम सामने, आपका सर उसका सर, आपका छाती उसका छाती, आपका पेट उसका पेट, आपका 2 पैर उसका 2 पैर, एकदम सामने सामने जो ओवरलैपिंग होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है और हमें वो क्या दे देता है, सिग्मा बॉन्ड दे देता है। उसलिए बोलते हैं ना हेड ऑन ओवरलैपिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो वो क्या देता है, सिग्मा बॉन्ड दे देता है।
अब वहीं पर आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि मान लो आप ऐसे करके खड़े हो, आपके सामने एक जन ऐसे करके खड़ा है, आप उसको ऐसे करके हक किए, वो आपको ऐसे करके हक की, तो उसमें मजा आएगा आपको कि एकदम हेड ऑन और सामने वाला हग अच्छा लगेगा। तो भाई हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला सिग्मा बॉन्ड देता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर साइड वाइज वाला वीक होता है। क्यों वीक होता है सर? क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैप, अबे आप सीधा सीधा बॉन्ड बना तो अच्छा लगेगा कि साइड साइड से बॉन्ड बना अच्छा लगेगा, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। अब सर सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग तो समझा दिए, अब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कौन सा कीड़ा का नाम है और साइड पाई एंटी बॉन्डिंग कौन सा कीड़ा का नाम है, ये समझाइए। हम खड़े हैं ना, आपको सब समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके लिए? एस एस के लिए, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एस का ओवरलैप करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का दूसरे इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का, दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे? सिग्मा। और आपको पता होगा जो एस ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एस का शेप क्या रहता है? स्पेरिकल। तो स्पेरिकल स्पेरिकल आपस में साइड वाइज कैसे ओवरलैप करेंगे? एक स्पेयर है, ये दूसरा, एक स्पेयर है, दूसरा स्पेयर है, दोनों ऐसे ओवरलैप किए, ऐसे ओवरलैप किए, ऐसे ओवरलैप किए, कहीं से भी ओवरलैप किए, सब हेड ऑन ओवरलैपिंग ही है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो एस ब्लॉक है वो से आपको सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दे सकता है, पर जो आपका पी है और डी है वो सब आपको सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी दे सकता है। वापस से क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? जो एस ऑर्बिटल है वो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दे सकता है, सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दे सकता है। और जो हमारा क्या नाम है, पी ऑर्बिटल है, वो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दे देगा और पाई बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग दे देगा। नहीं है? हम समझा रहे हैं आपको। तो मान लो एक तो पॉजिटिव आया और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में घूमते हुए आ रहा है, दोनों आपस में क्या कर लिए? ओवरलैप कर लिए। तो उससे ये देखिए, एक पॉजिटिव मिला दूसरे पॉजिटिव से, एक पॉजिटिव मिला दूसरे पॉजिटिव से, तो दोनों में क्या हो गया? एडिशन हो गया, दोनों में क्या हो गया? एडिशन हो गया, और एक क्या बना दिया? बड़ा पॉजिटिव बना दिया। क्या बना दिया? बड़ा पॉजिटिव बना दिया। तो इसका नाम क्या होता है? सिग्मा एस बॉन्डिंग। क्या होता है? सिग्मा एस बॉन्डिंग। सर कैसे हुआ? एक पॉजिटिव आ रहा था, ये देखो दिख रहा है पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, सामने से और एक पॉजिटिव आया, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ये वाला का यहाँ पहुंचा, ये वाला का यहाँ पहुंचा, दोनों आपस में, दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट ऑपोजिट होगा, तभी आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे और दोनों बॉन्ड बना लिए। अब इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके बड़ा पॉजिटिव बना दिए। हाँ सर, तभी क्या हो गया हमारा? सिग्मा एस बॉन्डिंग। अब सर सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग कैसे? एक पॉजिटिव आया, उसके बाद कौन आ गया? नेगेटिव आ गया। सर ये सब क्या फेज है? यहां पर एक तो चीज दिल के अंदर फिर से लिख लीजिए कि हियर positive and negative are the phase of electron। पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर सिर्फ क्या है? फेज है, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ के ही काम करिएगा। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो क्या होगा? यहां पर पता है क्या होगा? देखो ऐसे करके ना, पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, बीच में क्या हो गया? नोड आ गया। ये नोड, अरे तेरी नानी का डीजे। सर नोड क्या है सर? अरे नोड क्या है बाबू? नोड क्या होता है सर? नोड क्या होता है सर? नोड क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बात है मास्टर जी, नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? अरे नानी का डीजे। नोड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दिस प्लेस इज जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट प्लेस इज जीरो, यानी कि उस प्लेस में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अब सर नोडल प्लेन क्या रहता है? द प्लेन at which there
इज नो इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्लेन जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अरे सर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ बाबू? आपका इलेक्ट्रॉन देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज समझ के अट्रैक्ट मत कर लेना बाबू, नहीं करना है तुमको, तेरी नानी का। ऑपोजिट और नेगेटिव समझ के अट्रैक्ट नहीं करना है, ये सिर्फ क्या है, फेज है, ये सिर्फ क्या है, फेज है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बाबू, ये सिर्फ फेज है। मान लो आपका बॉल ऐसे घूम रहा था, सामने से बॉल ऐसे करके आ रहा था, दोनों एक दूसरे टकराए और दूर चल गया, तो देखो दोनों का मुंह आपस में चोंची जैसा हो गया है और पीछे बड़ा हो गया है, पीछे क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एस इसका एस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। सर नोड क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब सर इसका नाम क्या है, नोडल प्लेन है। सर नोडल प्लेन क्यों, तो बाबू देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, ये देखो ये पॉजिटिव अलग है, ये नेगेटिव अलग है, और बीच में क्या हो गया, एक प्लेन पूरा पास कर दी, यानी कि नोडल प्लेन यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो होप करता हूं आपको सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल के लिए समझ में आ गया होगा। सर एंटी बॉन्डिंग कब फॉर्म होता है, जब दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, तब एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होता है। बस खत्म, एकदम संकट से निकल गए हम, ठीक है। मेरे को यही चीज का डर लग रहा था कि आपको कैसे समझाऊंगा, पर अब हम लोग एकदम एकदम धड़ से बता दिए कि जहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे, सॉरी जहां पर बॉन्डिंग होगा वहां पर सिग्मा एस बॉन्डिंग, और जहां पर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, दोनों चोस से चोस दूर हो जाएंगे, वहां पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग यानी कि सर देखिए यहाँ पर दोनों आपस में ओवरलैप नहीं किए। अब आपको पी ऑर्बिटल का समझेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब क्या है कि पी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है, पी ऑर्बिटल का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिटल क्या शेप का रहता है, डम्बल शेप का रहता है। क्या शेप का रहता है, डम्बल। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि आपका, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पर ही मान लीजिए एक तो डम्बल बना दीजिए, यहाँ पर कौन है, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव इधर से आ रहा है और पॉजिटिव इधर से आ रहा है, एक पॉजिटिव इधर से आ रहा है, एक पॉजिटिव इधर से आ रहा है, दोनों आपस में नॉटी बॉयज, ये एक पॉजिटिव इधर से आ रहा है, एक पॉजिटिव इधर से आ रहा है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। और देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम फेज है, यानी कि वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग दे देगा। सर इसका कैसे डायग्राम बन जाएगा, सर इसका कैसे डायग्राम बन जाएगा वो बता देता हूं। ये देखिए पॉजिटिव बड़ा हो गया, ये पॉजिटिव मिलके आप बड़ा पॉजिटिव बना दिए, ये नेगेटिव ये वाला, ये नेगेटिव ये वाला, और इसका नाम क्या होता है, सिग्मा पी बॉन्डिंग, सिग्मा पी बॉन्डिंग। सर एग्जाम में आपका ये सब काम आएगा, नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा। पर ये सबको समझना बेटा, अगर आप किसी को आगे समझाने जाओगे तो आपको ये सब जरूरी है समझना, ये सब इनर लेवल है बाबू, अंदर की बात है। और सर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है, सर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फेस का बस डिफरेंस है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर भी मान लीजिए थोड़ा डंबल एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। एक जन आ रहा है दौड़ते हुए ऐसे, सामने वाला भी ऐसे जा रहा है, उसको पीछे से ठेल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यानी कि सर यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे ये प्लेन है तो ये मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए बीच में नोडल प्लेन आने की वजह से सिग्मा पी एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया सर। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, दिल का अंदर में क्या लिख सकते हैं सर, कि जहां पर भी एंटी बॉन्डिंग, जहां पर भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग, वहां पर नोडल प्लेन, यानी कि आप नोडल प्लेन को देख के बता सकते हो कि वहां पर एंटी बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। अब आया मेन बाबू बात किसका, पाई के लिए, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है। अब इसको नोट कर लीजिए, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेस कंस्ट्रक्टिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बढ़ा लेंगे, और एंटी बॉन्डिंग यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट फेज में ये दोनों को घटा लेंगे। अब इसको नोट कर लिए जल्दी से। हाँ बाबू, तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे सर, आपका पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। कहाँ थे हम लोग कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा कैसे बनता है, पी वाला, ठीक है। अब पाई बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो पाई
बॉन्डिंग। सबसे पहले कौन है? पाई बॉन्डिंग। सर पाई बॉन्डिंग कैसे बनता है? साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ आज तो एक्स्ट्रा उजाला दिख रहा है अपने को, ठीक है भाई, सही में क्या हो गया? वो होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक आया ऐसे करके साइडवाइज के लिए, ये प्लस ये माइनस, साइडवाइज सिर्फ कौन शो करता है? पी डी, वो लोग साइडवाइज शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही मान लीजिए एक आ गया, इसका एक और कौन आ गया? बाबली, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या किए? ओवरलैप किए। क्या कर लिए? ओवरलैप किए, ठीक है। क्या कर लिए? ओवरलैप किए। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलके एक यहाँ पर बड़ा सा अपना क्या बना लिए? घर, आलीशान घर बना लिए। सुंदर सा एक अपना घर होगा। और ये नेगेटिव का, ठीक है। यानी कि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज आपस में मिले। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, चार्ज नहीं है, याद रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सुंदर सा एक अपना सपना बना के बीच में एक क्या दे दिया? नोडल प्लेन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर लिए। तो इससे क्या होता है? हमारा ये सिग्मा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे घूमता है। अब है क्या? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बारी। इसका मतलब क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन है? पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। और यहाँ पर अब क्या है सर? यहाँ पर अब यहाँ पर ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही है ना, चार अलग अलग एक्सिस पे बढ़ जाएंगे। जैसे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज तो नहीं है जिससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो बीच में एकदम नोडल प्लेन डाल दीजिए। एक यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, एक यहाँ पर ऐसे दे दीजिए, और एक यहाँ पर ऐसे। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये चारों आपस में दूर हो गए, तो ये क्या हो गया? पाई एंटी बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर। सर ये सब क्या है? अस्त्र शास्त्र। अभी इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में ना मैं जो आपको बताऊंगा आप उसको चुम्मा दे दोगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो सर अब इतना देर का मेहनत को हम लोग समेटने के लिए जा रहे हैं। सर इतना देर का मेहनत कैसे? हाँ बाबू, इतना देर से आपने समझा ना कि दो एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों होता है सर? हमें इसका रीजन नहीं पता, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा स्किप कर लो, यानी कि सर स्किप नहीं, पीछे जाओ मेरी लाल। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में दो होता है, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। कैसे बनता है वो लास्ट वाले स्लाइड में बता दिया। अब हम लोग अपने मेन मकसद में जा रहे हैं। मेन मकसद तो यही है, यानी कि सीक्वेंस आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह फाइंड कर सकते हो। इसके बाद ना लास्ट में जाते आते आपको एक ट्रिक दे देंगे जिसमें ना आपको ये सीक्वेंस को भी भूलना पड़ेगा। तो चलिए चैप्टर के मेन पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर के मेन पार्ट, सर गलत नहीं सोचना बच्चा, गलत नहीं सोचने का। मेन पार्ट यानी कि मेन टॉपिक, यानी कि एमओटी का मेन टॉपिक। इतना देर से हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे थे? तो याद रखेगा कि एटॉमिक नंबर अगर 1 to 7 या फिर इक्वल टू 7 तो उसके लिए क्या सीक्वेंस फॉलो होगा। एटॉमिक नंबर अगर 1 to 7 है या फिर इक्वल टू 7 है तो उसके लिए क्या सीक्वेंस फॉलो होगा। सर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए अगर जो हम लोग एटम लिए उसका एटॉमिक नंबर 1 से 7 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर इक्वल टू 7 यानी कि नाइट्रोजन तक के लिए, नाइट्रोजन तक के लिए, ऑक्सीजन के लिए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन तक के लिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो आप ये सीक्वेंस का इस्तेमाल करोगे। सर सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। कैसे होगा इसके बाद वाले स्लाइड में आपको एग्जांपल खत बताऊंगा, ठीक है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सर 1s का एंटी बॉन्डिंग हाँ होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव बॉन्डिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव एंटी बॉन्डिंग, नोडल प्लेन आ गया था, ठीक है। फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 1s का एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है ना, ये एक एटम है, यहां पर पहले s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, s सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो ये वाला एक एटम और मान लो दूसरा एटम s आपस में दोनों ओवरलैप किए तो क्या हो गया? बॉन्डिंग। दोनों का डायरेक्शन भी सेम था तो क्या हो गया? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। अब यहीं पर ये दूसरा सेल है, दूसरा सेल, ये सेकंड एग्जांपल है। ये देखो ऐसे 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 मान लो, ये क्या एग्जांपल 1 है, ये क्या एग्जांपल 2 है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये दूसरा एटम का पॉजिटिव है, ये दूसरा पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो ये क्या 1s और ये क्या 2s अगर आपस में सेम डायरेक्शन में होंगे तो 2s बॉन्डिंग, फिर 2s एंटी बॉन्डिंग। अब यहां पर मेन चीज जो आपको समझना है, फिर क्या गया? पाई टू पी एक्स, यानी कि अब एक्स पी एक्सिस में
p वाले ऑर्बिटल में जाने लग जाएगा। px यानी कि इलेक्ट्रॉन जो x ऑर्बिटल में, इट इज इक्वल टू पाई 2px, 2px यानी 2 से चालू होता है 2py, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, इट इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और क्या है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। इसको बाबू मैं हटा दे रहा हूं। सर अभी आपको मेन चीज एकदम ध्यान लगा कि इधर आके आप ये चीज समझिए कि सिग्मा 1s पे पहले जाएगा, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अगर एटॉमिक नंबर 7 तक है या इक्वल टू 7 है तो पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। सीक्वेंस को याद कर लेना, यही आपका मेन चीज है इस चैप्टर का, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर अगर 7 से ज्यादा है कोई भी एटम का, यानी कि 7 से ज्यादा, मोर देन 7, यानी कि 8 9 10 11 12, जैसे कि 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, उन लोग के लिए ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, थोड़ा सा चेंज आएगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। सिर्फ ये जो पाई 2px और पाई 2py यहां पर आगे है ना, यहां पर ये चीज पी जाएगा और ये सिग्मा 2pz आगे चल जाएगा, तो सिग्मा 2pz, फिर कौन आएगा पाई 2px, इट इज इक्वल टू पाई 2py। सर इक्वल टू का यहां पर क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या सिग्मा 2pz, फिर ये वाला आगे आया तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी आगे आ जाएगा, फिर पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको एकदम भाई ये बहुत जरूरी है, अगर आप इसको नहीं समझे ना, इतना देर का मेरा मेहनत सत्यानाशा हो जाएगा। अभी आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे वो चीज आपको बताता हूं। इस्तेमाल जानने से पहले आप एक चीज और को समझ लो। क्या समझोगे सर? कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होवे है। एक मिनट बाबू। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होवे है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए बी। सर यह नंबर ऑफ बी क्या है? सर पानी को थोड़ा मिटाइए, ठीक है मिटा दिए। बी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, और यहां क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। सर ये सब क्या होता है? सब बताऊंगा, अभी एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि अगर एटॉमिक नंबर 1 से 7 है या इक्वल टू 7 है तो 1s, फिर 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। सॉरी माय बैड, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर 7 से ज्यादा है तो ये सीक्वेंस होगा। अब इसका मकसद हमारा क्या फाइंड करना है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इतना आप बस नोट करिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको पहला का थ्रू से एग्जांपल दिखाता हूं, नोट कर लीजिए जल्दी से। सर नोट कर लिए ना सर? ठीक है, एक मिनट। इसको ना थोड़ा मिटाने के लिए हमें एक चाहिए कपड़ा। ये रहा हमारा डैडी का टी शर्ट। डैडी का टी शर्ट कब काम आएगा? ये रहा डैडी का टी शर्ट, हमने पूछा, ठीक है। अब भाई देखो इसका आप कैसे, बाबू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड कैसे होते हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड कैसे होते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड कैसे होते हैं? आज आपका भाई आपको ये सब चीज से दीदार करवाएगा। आज आपको ये सब का सबर का बांध टूटेगा कि जब भी 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड बनाते तो उनके बीच में हम लोग सर 3 बॉन्ड क्यों देते हैं? जब भी ऑक्सीजन के 2 एटम बॉन्ड बनाते तो हम लोग 2 बॉन्ड क्यों देते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई चीज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए N2 है, N2 यानी कि 14। सर 14 कैसे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और 2 ठो आप नाइट्रोजन लोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। यानी कि 1 to 7 इक्वल टू 7 अगर एटॉमिक नंबर है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 7। पर N2 का एटॉमिक नंबर 7 है पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 14। तो ये दोनों के लिए वैलिड है। तो यहां पर आप इसके थ्रू से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करोगे। तो N2 के लिए देखिए 14 है तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz। 2pz क्यों आया सर यहाँ पर, और 2px और ss से क्यों आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ।
मान लो कि एक में एक्स ऑर्बिटल में घूम रहा है तो एक्स में 2px यानी कि p के एक्स ऑर्बिटल में, फिर 2p यानी कि y के ऑर्बिटल पे, और सिग्मा 2pz। बस आप इसको याद करो ना यार। फिर क्या है, पाई 2px इट इज इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या हो गया, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। सर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड क्यों होते हैं? तो नाइट्रोजन के यहाँ पर टोटल हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 14। हर में कितने, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ना जिस मतलब कि अगर वो s का भी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, p का भी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन और d का भी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन। भैया s में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 1, 2 इलेक्ट्रॉन। सर p में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 3। टोटल कितना आता है? 6। पर एक कमरे में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। समझ गए? अब यहां पर कैसे भराएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 और 2 4, 2 और 6 10, 2 12, अब 2 14 और 2 1 2 3 4 5 6 7। हर में 2 2 आपको भरते हुए चलना है। ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा क्या मैंने 2px में सिर्फ एक भरा है, 2py में भी एक भरा है, 2 2 नहीं भरा। तो यहां पर आप कैलकुलेट करिए, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। और यहां पर अभी हमारे पास बॉन्डिंग कितना आ गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना आ गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। ये तो क्या एंटी बॉन्डिंग, तो 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8 और ये 2 10। तो हाफ इंटू 10 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर BO यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ माइनस फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है? 10। 2 4 6 8 10 और एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 और यहां पर 2 4। एक्स्ट्रा कहां लगा? वो एंटी बॉन्डिंग है, बाकी में तो नहीं है। तो 4, तो 10 माइनस 4 कितना होता है बबली? 6। 6 बाय 2 कितना होता है? 3। वाओ सर, यानी कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है, ये चीज मैं अभी आपको समझा दिया। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं। इतने देर का मेहनत हमारा सफल हुआ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये चीज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर हम लोग? अभी आपको हम एक एक्सेप्शन दिखाएंगे। एक्सेप्शन दिखाएंगे सर? हाँ एक्सेप्शन दिखाएंगे। थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आने दीजिए। कॉन्फिडेंस यानी कि बाबू बहुत लिखना पड़ता है ना। कॉन्फिडेंस इन द सेंस की इतना को आप नोट कर लीजिए भाई, बिना उसको दिखाए तो हम आपको छोड़ नहीं सकते। चलिए इतना को नोट करिए, ठीक है? N2 का इतना होता है। थोड़ा मिटा रहे अभी ना, मिटा रहे बाबू, ऊपर का मिटा रहे, बस इसको सबको मिटाओ। अब थोड़ा हम लोग का मेन चीज चालू होगा। सर क्या एक्सेप्शन है ऐसा? आप पूरा इतना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सर? हाँ चाहिए। अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, समझ में आ गया? हाँ बाबू आ गया। नहीं आया मारेंगे कान के नीचे रेपटा, पूरा एकदम आपसे रिश्तेदारी खत्म करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस में सर, N2 प्लस में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? N2 में 14 प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी कितना हो गया? 13। तो सर इसका क्या होता है? देखिए सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करिए। पहला में 2, दूसरा में 2, तीसरा में 2, चौथा में 2, पांचवा में 2, छठा में 2, 2 4 6 8 10 12 13 है। तो यहां पर सिर्फ अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर ऐसा हो सकता है कि एक और बैटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है? हाँ होता है, होता है। जैसे कि मान लीजिए लिथियम, मान लीजिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए P में 6 इलेक्ट्रॉन है और 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो देखिए 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि z एक्सिस में सिर्फ P का एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है। तो अब सर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 4 6 8 और एक कितना है? 9। सर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आ सकता है? हाँ आ सकता है। 2 4 और कुछ तो नहीं है, -4। तो 9 - 4 5/2 2.5।
अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, सबको नोट करते जाइए, ठीक है। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर N2 के ऊपर 2 माइनस का, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी N2 के ऊपर 2 प्लस का, यानी कि सर 14 में से 2 घटा दे तो 12। देखिए सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, इसका आगे का सीक्वेंस वही सेम है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 212, 2 4 6 8 10 12। सर ये कौन सा लैंग्वेज है, ओडिया, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करने बोले तो हाफ 9 माइनस, अभी देखिए 2 4 6 8, और एंटी बॉन्डिंग कितना 2 और 2 4, 8 माइनस 4 2 बाय 2 2, ठीक है सर, ठीक है सर। बस एक चीज आप यहां पर याद रख लीजिए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, याद कर लीजिए ना, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, याद कर लिए, ठीक है सर, याद करिए ना, हाँ बाबू याद करिए, बाबू याद करिए आप। अब हमें किसका भाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बाबू, बाबू बहुत जरूरी है ये सब, मैं आपको जो बता रहा हूँ। N2 2 प्लस हो गया, अब N2 2 माइनस क्या है, N2 2 माइनस, N2 2 माइनस, N2 2 माइनस, N2 2 माइनस, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या है बाय 2px बाय 2py सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। बाबू यहां पर एक आपको डाउट आएगा कि सर यहां पर तो नाइट्रोजन का 14 है और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 16, सर 7 से तो बड़ा हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो यहां पर सीक्वेंस चेंज होगा, सर सीक्वेंस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, एटॉमिक नंबर को, वहां पर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, एक चीज को गार्ड बांध लीजिए। सर यहां पर देखिए N2 के ऊपर 2 माइनस यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा हो गया, तो सर यहां पर वो सीक्वेंस चेंज होगा, यानी कि सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, उसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 4 6 8 10 12 14 और पाई 2px, हाँ अब आया ना मामा, अब आया ना जिसको हम खोज रहे थे, अब आया ना जिसको हम खोज रहे थे, एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। वापस से 16 आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14, सर 16 के लिए डायरेक्ट हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर सकते हैं, और इसको इक्वल टू के बावजूद भी यहां पर इसको हम लोग खाली रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन, सॉरी हंट्स रूल क्या बोलता था कि सबसे पहले हम लोग तीनों ऑर्बिटल में, जैसे p है, तीनों ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन चौथा पांचवा छठवा ऐसे करके भरेंगे, नहीं आया सर। हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको कैसे भरोगे, 1 2 3, ना कि आप इसको ऐसे नहीं भर सकते 1 2 फिर 3, ऐसे आप नहीं भर सकते, पहले आपको हाफ फिल्ड करना है, फिर आपको क्या करना है, फुल फिल्ड करना है। तो यहां पर आप 2 को ऐसे नहीं लिख सकते, इक्वल टू रहेगा, तो यहां पर इसको कैसे लिखोगे पता है, देखो 2 को मैं मिटा रहा हूं, ये 2 को मैंने मिटाया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है समझ में आ गया आपको। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 5 6 5 6, कोई लोग क्या करते हैं ना, 2 दे देते फिर उनका आंसर सेम आता है, क्योंकि इक्वल टू है ना, पर नहीं, पहले 1 2 फिर यहां पर 1 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1/2 10 - 6 4/2 2 आ गया, और N2 का कितना था हमारे पास 3। अब स्टेबिलिटी बताइए, आप स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सर जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कि रानी तेरी एक झलक से मैं पागल, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड वाले और 3 बॉन्ड वाले से। तो यहां पर देखिए 3 बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कि N2 तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल कौन है सर, मतलब N2 के बाद कौन आ गया, N2 2+। पर सर अब एक विपदा आई, विपदा क्या आई सर,
सॉरी N2 प्लस, N2 क्या है, प्लस है। N2 का 3 सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड नंबर सबसे ज्यादा है, वहां मैंने दिल के अंदर लिख दिया। फिर N2 2 प्लस क्यों, क्योंकि 3 से थोड़ा सा कम क्या है, 2.5। पर अब सर समस्या क्या हो गया कि N2 2 प्लस का बॉन्ड नंबर कितना है, 2, और N2 2 माइनस का बॉन्ड नंबर कितना है, 2। तो सर अब हम लोग यहां पर N2 2 प्लस को प्रायोरिटी दें कि N2 2 माइनस को प्रायोरिटी दें? सर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे पता है आपको, N2 2 प्लस, उसके बाद क्या, N2 2 माइनस। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों भेदभाव किए आप माइनस के साथ? क्या आपने इसकी बेटी को छेड़ा था? नहीं, कोई किसी को नहीं किया था कुछ भी। हम हैं ना, आपको बताएंगे ऐसा क्या संकट आया कि हम लोग N2 2 माइनस को लास्ट में किए और N2 2 प्लस को आगे लिखे, बावजूद भी दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए एकदम बढ़िया से। देखिए यहाँ पर अलग अलग है ना, ये सब साला अलग अलग है सबको। यहाँ पर ये भी अलग है, यहाँ पर ये भी अलग है, और ये भी। स्टेबिलिटी अब N2 2 प्लस का ज्यादा क्यों है N2 2 माइनस से? पहले आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि N2 2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू N2 2 माइनस से। Why N2 2 plus is more stable than N2 के ऊपर 2 माइनस? सर नेगेटिव है तभी दिखा दिया ना आप? नहीं नहीं, यहाँ क्या है कि N2 2 minus is less stable than N2 2 plus because in N2 2 minus 2 electron will enter in anti-bonding and anti-bonding energy is high, so it is less stable। बाबू यहाँ पर क्या होता है, in N2 2 minus the 2 electron will enter in anti-bonding and we know that anti-bonding is less stable because of high energy। सर इसको समझाने से पहले ना वफादारी थोड़ा आपको दिखाते हैं हम। सर क्या वफादारी दिखाएंगे आप? सर यहाँ पर N2 2 माइनस का लिखिए, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। इसका आगे का सेम। इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 15 16। सर N2 2 माइनस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर किस में कर जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। पर सर पर N2 2 प्लस में कितना है, 12, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px इट इज इक्वल टू पाई 2py। यहीं तक काम हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12। जैसा कि आप मेरे प्यारे बच्चे देख सकते हो कि N2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुए, वापस नहीं समझ में आ रहा, खड़ो के समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन कहां आके घुसे, एंटी बॉन्डिंग में। पर N2 2 प्लस में कहां गए, नॉर्मल बॉन्डिंग में। तो आपको पता ही है कि एंटी बॉन्डिंग जहां पर होगा उसका एनर्जी ज्यादा होता है, तभी वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। यही रीजन है कि N2 2 प्लस का प्रायोरिटी ज्यादा क्या है, N2 2 माइनस से। इन N2 2 माइनस द 2 इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एंटी बॉन्डिंग। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, लेस स्टेबल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम है। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नीचे देखिए कहां पर एंटर किया, समझा दी ना स्टेबिलिटी क्यों N2 2 प्लस हो जाता है N2 2 माइनस से। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के पे नहीं लेना। बस 1 मिनट, लास्ट 2 चीज सर, नेक्स्ट स्लाइड आपका लास्ट स्लाइड होगा, 2 चीज समझाएंगे बस और लेक्चर को खत्म करेंगे। आप इसको नोट करिए जल्दी से। आओ बाबू आओ, देखो यहां पर मैंने नाइट्रोजन का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये क्या एनर्जी है और ये एटम। तो नाइट्रोजन क्या है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। तो यहाँ कैसे बनता है, एक नाइट्रोजन आया अपने s ऑर्बिटल को लेके दूसरे नाइट्रोजन के s ऑर्बिटल के पास, दोनों देखिए बाबा सेम बराबरी, दोनों आपस में क्या कर लिया, ओवरलैप। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऊपर क्यों है और बॉन्डिंग नीचे क्यों है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है और तभी वो क्या लेस स्टेबल है, तभी वो क्या ऊपर है। देखिए अभी आप इन दोनों को भूल जाइए,
एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऊपर तरफ एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसका जनरली सर मतलब इसका एनर्जी ज्यादा ही है, तभी ये क्या है ऊपर है बाबू। इस सबको भूल जाओ ना बाबू, बस ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, बस आप अभी इसमें ध्यान दो। यहाँ पर देखिए इसका ऊपर होने के कारण इसका एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये क्या लेस स्टेबल है। फिर सिग्मा 2s आया, सिग्मा 2s आया, ये एक नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन, दोनों आपस में क्या किए ओवरलैप किए, फिर ये क्या हो गया सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है। अब आया बाबू पी की बारी। पी की बारी क्यों सर, देखिए 2p आया और 2p आया, 2p एकदम आया तीनों हाफ फील्ड, साला हाफ फील्ड आया तीनों, एक दुई तीनी दुईटा तीना तीनटा तीनटा आसुची बाबू, ओडिया नहीं हिंदी लेक्चर, ठीक है, तीनों आया। और यहाँ पर क्या बना आपको पता है, यहाँ पर एक तो बनाया ये सिग्मा 2pz जो कि खाली होगा, और यहाँ पर एक लोग बनाया यहाँ पर एक बनाया पाई 2px और पाई 2py। अभी ऊपर का पार्ट को भूलिए, 2pz और पाई इस पार्ट, नीचे और ऊपर के पार्ट को भूल जाइए, पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz ये ऊपर है, यानी कि इसका एनर्जी ज्यादा है, जो कि होगा सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर भी दो ठो बनता है, एक बनता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर पाई 2px इट इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग ऐसे करके एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है सर, एनर्जी डायग्राम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव, सॉरी मेरी जान, यहाँ पर बस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इट इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। ये क्या एनर्जी डायग्राम है। लास्ट टॉपिक आज का, सर समझ रहे हो ना, ये सबको ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ये सब कैसे ओवरलैप होता है, ये 1s आया ऊपर, ये है ये है ये है। अब सर ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। पर आपको आपकी ना माँ की कसम, उसकी कसम, जिसको आप मानते हो उसकी कसम बाबू, ये सब को ना हल्के पे मत लेना, पूरे अच्छे से पढ़ना, ये सब क्या ना कोर है आपका, ये क्या ना एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट फाइंड करने में बताएगा, ठीक है, हेल्प करेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है सर, ट्रिक क्या है सर, 14 12 10 16 18 20, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, फिर 16 का होता है 2, 18 का होता है 1, और क्या नाम है 12 का होता है 3 - 2 1, यानी कि सर 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होना फिक्स है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होना फिक्स है, पर 16 में 2 है, 12 में 2 है, 10 में 1 है, 18 में 1 है, यानी कि देखिए यहां से ये क्या डिक्रीज हो रहा है, यहां से भी ऊपर ये क्या हो रहा है डिक्रीज, बस 14 पे क्या है 3 है। सर इसका एग्जांपल N2 का कितना होता है 7 14 होता है, तो इसका कितना 3 है। अब O2 का कितना होता है सर 16, तो इसका कितना 2 है, सो यानी कि 2 लाख। बाबू मेरे ट्रिक से अब जाके ना फाइंड करिए, किसका पता आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है आपके लिए, N2 2+ का फाइंड करिए बॉन्ड ऑर्डर, N2 2- का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए, और O2- का फाइंड करिए, O2+ का फाइंड करिए, और आपका N2+ का फाइंड करिए। ये क्या आपको होमवर्क है, ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए और डायरेक्ट मेथड से फाइंड करिए, और दोनों को मिलाइए कैसे। और सर जैसे 14 और 12 का बॉन्ड ऑर्डर, जैसे मान लीजिए जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, 2 और 3 के बीच में क्या था 2.5, देखे थे ना फ्रैक्शन आ रहा था कुछ N2+ 2.5 था। अभी भी आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके हमारे प्रीवियस स्लाइड खोले और उसमें फाइंड करिए, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक, बस हल्का सा लास्ट टॉपिक, सर इसका फील आप ले पाए ना। सर 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऊपर जाओगे तो एक एक घटता जाएगा, नीचे आओगे तो एक एक घटता जाएगा, और 14 और 13 के बीच में क्या होता है, 2 और 3 के बीच में कौन होता है 2.5, तो वो हो जाएगा। और सर 10 और 12 के बीच में होता है 11 1.5। सर ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस में ये देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर, बीओ यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या ट्रिक है, पर अब भैया वो मेथड को याद रखिए। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मुंह से बता देता हूं आपको बस, पैरामैग्नेटिक यानी कि जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, और डायमैग्नेटिक यानी कि जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर पे मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है जरूर से कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, इस होमवर्क को जरूर सॉल्व करो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय ऑल, बाय।